जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे साइंस जीके इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि ताजमहल किसके कारण दुष्प्रभावित हो रहा है? ताजमहल आगरा में है, जिसको शाहजहां ने बनवाया था, वो किसके कारण दुष्प्रभावित हो रहा है? तो ये एसिड रेन के कारण दुष्प्रभावित हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाई जाती है। विटामिन B12 में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो ये अनंत होती है, इन्फिनाइट होती है। नेक्स्ट है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सुनहरी चावल जिसको हिंदी में बोलते हैं, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ए विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए, रेटिनॉल। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूरदृष्टि को उत्तल लेंस से। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और निकट को अवतल लेंस से करते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है या किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। नेक्स्ट है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। नेक्स्ट है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई का क्या नाम है? तंत्रिका तंत्र की इकाई का क्या नाम है? तो उसको न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन है। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता के नियम का खोज किसने किया था? आनुवंशिकता के नियम का खोज किसने किया था? तो ये ग्रेगरी मेंडल किए थे। ग्रेगरी मेंडल जो मटर के पौधे पर इसका खोज किए थे, मटर के पौधे पर खोज किए थे। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। कौन होता है? बी और सी, विटामिन बी प्लस विटामिन सी। नेक्स्ट है तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो वसा में विटामिन घुलनशील विटामिन ए डी ई के, अडेक होता है, ए डी ई के। ठीक। नेक्स्ट है कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे साहब किए थे। कौन किए थे? पुरकिंजे। नेक्स्ट है जो कोशिका द्रव और केंद्र के बीच में होता है, कौन? जीव द्रव। तो उसका नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे। नेक्स्ट है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो ये होती है अर्धपरागम्य झिल्ली। कैसी होती है? अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। नेक्स्ट है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरो, CFC जिसको बोलते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रेयॉन के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम जिसका खोज जी पैलाडे किए थे। जी पैलाडे, जी पैलाडे किए थे। नेक्स्ट है सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है? तो सबसे छोटा कोशिकांग ये भी राइबोसोम होता है। कौन होता है? राइबोसोम को ही छोटा कोशिकांग कहते हैं, सबसे छोटा कोशिकांग होता है। नेक्स्ट है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किए थे। कौन किए थे? स्लाइडेन और स्वान। नेक्स्ट है कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो अधातु यहाँ पूछा जा रहा है, तो अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। परमाणु संख्या इसका कितना होता है? 35। नेक्स्ट है याद रखना है कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो कौन सी जो धातु है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो ए मरकरी, पारा है, जिसका परमाणु संख्या 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। नेक्स्ट है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली वो लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम का खोज डी डुवे ने किया था। किसने किया था? डी डुवे ने किया था। कभी कभी इसके ऑप्शन में रहता है, कभी कभी 1949 और कभी कभी 1955। तो ऑप्शन में जो भी रहे याद रखिएगा, 1949 या 1955 दोनों देता है। नेक्स्ट है
रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो रक्त शुद्धिकरण का कार्य वृक्क किडनी करता है। कौन करता है? किडनी, वृक्क करता है। नेक्स्ट है कि वृक्क किडनी में जो पथरी हो जाता है वो किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। नेक्स्ट है किडनी स्टोन जिसको बोलते हैं। वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये ऊर्जा केंद्र होता है, ये ऊर्जा का भंडार होता है एटीपी। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमैन ने 1886 में किया था। ऑल्टमैन 1886 में किया था और 12 साल बाद इसका नामकरण बेंडा किया था। 12 साल बाद इसका नामकरण बेंडा किया था। नेक्स्ट है कौवा कौवा शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? कौवा कौवा शैवाल का सहजीवी लाइकेन कहलाता है। कौन कहलाता है? लाइकेन। इसकी खोज तुलासने ने किया था। तुलासने, लाइकेन की खोज तुलस ने किया था। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है? तो वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। कौन होता है? लाइकेन होता है। वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके का खोज किया था लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का खोज लुई पाश्चर ने किया था। नेक्स्ट है पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? तो ये लिंडेमान ने दिए थे 1942 में। कब दिए थे? 1942। डेट भी याद रखना है। 10% ही ऊर्जा रहता है, बाद बाकी दूसरे में रूपांतरण हो जाता है। नेक्स्ट है कि इकोसिस्टम का खोज किसने किया था? तो इकोसिस्टम का खोज एजी टेंसले किए थे। कौन किए थे? एजी टेंसले। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो वो है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा। ये लामा कहाँ पाया जाता है? पेरू बोलिविया में पाया जाता है। ये दोनों ऐसा जीव है, मान लीजिए इसको अपवाद भी बोल सकते हैं। इसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाद बाकी किसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाता है क्वार्सियोकर और मरासमस रोग। क्वार्सियोकर और मरासमस रोग। नेक्स्ट है कि जहर देकर मारने की जांच के लिए शरीर का कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण है? जहर देकर मारने की जांच के लिए शरीर का कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण है? तो वह है यकृत। यकृत है लीवर। इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो उस टेस्ट का नाम है बिस्रा टेस्ट। कौन सा है? बिस्रा टेस्ट। नेक्स्ट है मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन। नेक्स्ट है कि पेड़ पौधे में भोजन का संचार किस रूप में होता है? पेड़ पौधे में भोजन का संचार किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। किसमें? स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट है तो मनुष्य में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो मनुष्य में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जिससे इसका मतलब है जैसे मान लीजिए कि मनुष्य कभी फास्टिंग में होता है तो उसमें वो खाता नहीं है, तो कहाँ से उसको भोजन मिलता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में उसको भोजन मिलता है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? तो मलेरिया रोग का वाहक मादा एनफ्लीज मच्छर होता है। कौन होता है? मादा एनफ्लीज मच्छर। प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम, रोनाल्ड रॉस जिसका खोज किए थे, यही मलेरिया का ही वाहक है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट ने किया था। कब? 1921 में, बेटिंग और बेस्ट। नेक्स्ट है कि स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग होता है रक्तचाप मापने में। किसमें? रक्तचाप मापने में, ब्लड प्रेशर मापने में। नेक्स्ट है एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो ये हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज। रेबीज कुत्ते के काटने के द्वारा होता है, पागल कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट है भूख प्यास प्यार नफरत का केंद्र कौन होता है? तो भूख प्यास नफरत का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस, जो पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। 0.6 ग्राम उसका वजन होता है।
नेक्स्ट है, पॉलिश किए हुए चावल के कारण कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो पॉलिश किए हुए विटामिन जो नष्ट होता है उसका नाम है B1 थायमीन। क्या है? विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। बेरी बेरी रोग हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो हो जाता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। टेंडन क्या है? तो टेंडन जो है हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है। हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है, उसको टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं। और हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। स्टेपिज जो कान की हड्डी है। कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है। कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है। याद करने के लिए है ट्रिक MIS, मिनकस, इनकस, स्टेपिज। ठीक, कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है। टोटल कितना हड्डी पाई जाती है? 6। ठीक, नेक्स्ट है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई का क्या नाम है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई का नाम है पारसेक। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक, प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक है। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र की इकाई का क्या नाम है? तो उत्सर्जन तंत्र की इकाई का नाम है नेफ्रॉन। जो वृक्क का होता है उसी को कहते हैं। नेक्स्ट है कि बस के रुकने पर आगे की ओर गिरना किस नियम पर आधारित है? अगर बस चल रही है और अचानक रुक जाए तो आदमी आगे की ओर गिर जाता है। तो यह है न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व के नियम। किस पर नियम पर आधारित है? जड़त्व के नियम पर आधारित है। जड़त्व के नियम पर आधारित है। आज है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, उसी को कहते हैं। और नेक्स्ट है पीएच पैमाना का खोज किसने किया था या पीएच पैमाना किसने दिया? तो पीएच पैमाना HP सोरेनसन साहब दिए थे 1909 में, जो 1 से लेकर 14 तक के होता है, 0 से 14, और बीच में 7 होता है। 0 से 7 के बीच जो होता है वो अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है, और 7 से 14 होता है वो क्षारीय होता है। ठीक, नेक्स्ट है मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव रक्त जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट है कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो कैसा हो जाएगा? ये क्षारीय हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट है रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? तो रॉकेट उड़ता है वो न्यूटन के 3rd लॉ पर होता है। न्यूटन के 3रे नियम पर आधारित है। बंदूक से गोली चलना है, पीछे की ओर धक्का देता है, ये भी है 3rd लॉ पर। नाव से जब कोई व्यक्ति उतरता है, किनारे आता है, तो नाव पीछे की तरफ चल जाता है, ये भी 3rd लॉ होता है। नेक्स्ट है दूध से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दूध से मक्खन निकलता है, अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। अपकेंद्रीय बल, जैसे वॉशिंग मशीन भी काम अपकेंद्रीय बल पर भी करता है। वॉशिंग मशीन जो होता है ये भी अपकेंद्रीय बल पर ही काम करता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजिन को निकाल दिया जाए तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन निकाल दिया जाए, जो खून का जो थक्का बनता है ना, तो उसको निकाल दिया जाए तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो शेष प्लाज्मा को सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो इसको प्लीहा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्लीहा, तीली को बोलते हैं। प्लीहा या तीली को बोलते हैं। नेक्स्ट है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को माना जाता है। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 से लेकर 1901 के बीच में, याद रखना है, 1900 से लेकर 1901 के बीच में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो पृथ्वी की सतह से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। यह पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। इसका आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा का होता है, पश्चिम से पूरब की ओर, याद रखना है। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण होता है। जब SO2 और NO2 वर्षा के जल में घुल जाता है तो गंधक का अम्ल
गंधक का अम्ल और HNO3 बना लेता है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। नेक्स्ट है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो जहां घनत्व सबसे ज्यादा होगा वहां आयतन सबसे कम होगा। तो पानी का आयतन सबसे कम कितना पर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसिबल में। लेकिन आगे क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल किस में मापते हैं। तो ध्वनि की चाल मैक में मापते हैं। मैक संख्या जो होता है, मैक संख्या उसमें मापते हैं, इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल एक मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का। पिताजी याद करने का ट्रिक है, पिताजी तांबा जस्ता, तांबा और जस्ता का है। नेक्स्ट है कि रबर के वल्कनीकरण में किसका उपयोग होता है। तो रबर के वल्कनीकरण में सल्फर का, गंधक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? गंधक का प्रयोग करते हैं, सल्फर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि हाइपोक्सीमिया किसे कहते हैं। हाइपोक्सीमिया, तो ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सीमिया कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सीमिया कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।